प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 10 की पोइम टू माई गुड राइट हैंड का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम इसका उच्चारण करते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन। आई लुक फॉर ए फ्रेंड बट आई शॉट हिम इन वैन। Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me. Whatever betide, to trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain. It fed me and clad me again and again. The friends who had left me came back, everyone, and darkened advisors looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand, चार्ल्स मैके। प्रिय छात्रों, अब हम पोइट के बारे में पढ़ते हैं। चार्ल्स मैके 27 मार्च 1814, 24 December 1889 was a Scottish poet, journalist, author, novelist, and songwriter. Mackay is mainly remembered for his book Extraordinary Popular Relations and the Madness of Crowds. चार्ल्स मैके का जन्म 27 मार्च सन 1814 को हुआ और उनका निधन 24 दिसंबर 1889 को हुआ, जो कि एक स्कॉटिश कवि, पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और गीतकार थे। मैके इज मेनली रिमेम्बर्ड, मैके को याद किया जाता है उनकी पुस्तक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉपुलर रिलेशंस एंड द मैडनेस ऑफ क्राउड के लिए। प्रिय छात्रों, अब हम पोइम के बारे में समझते हैं कि इस पोइम का मेन थीम क्या है। द पोइम इज रिलेटेड with the common theme of poverty and the way how it can be removed when the poet fell in grief and some adversity. All his friends and relatives deserted him. The poem is related with the common theme of poverty. यह कविता गरीबी तथा इसको दूर करने के सामान्य विषय से जुड़ी हुई है। When the poet fell in grief, जब कवि दुख तथा विपत्तिजनक परिस्थितियों से घिर जाता है और ऑल हिज फ्रेंड्स और उसके सारे मित्र और सभी रिलेटिव्स, सगे संबंधी उसका परित्याग कर देते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, और कोई भी व्यक्ति उसकी सहायता करने के लिए नहीं आता है। ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, वह केवल उन लोगों से दिखावटी सहानुभूति प्राप्त करता है। द पोएट थिंक्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैस्टल ऑन सैंड। द पोएट थिंक्स, पोएट सोचता है कि अन्य लोगों पर विश्वास करना रेत पर महल बनाने जैसा है। जिस प्रकार रेत पर महल नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार वह अपने मित्रों पर, सगे संबंधियों पर विश्वास नहीं करता है। विद दिस realization therefore he decided to believe in God. इसके बाद उसने ईश्वर में विश्वास किया। and the hard work to be done by himself, और उसने स्वयं जो कठिन मेहनत की थी उस पर विश्वास किया। with his realization his courage returned him, इस तरह से इस रियलाइजेशन, इस आत्मानुभूति से उसका जो साहस था वो वापस लौटा। ही ओवर केम हिज सोरो एंड सून बिकेम, वह बहुत जल्दी इस दुख से बाहर आया और वह समृद्ध हुआ। हिज हार्ड वर्क लिफ्टेड हिम अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, उसकी जो कठिन मेहनत ने
उसके जो दुख और पीड़ा से उसे ऊपर उठा दिया। इस तरह से इस पोइम से हम ये समझ सकते हैं कि जो पोइट है वो किस तरह से अपनी गरीबी हालात को दूर करता है, यहाँ तक कि उसके सभी सगे संबंधी और मित्र उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन एट लास्ट वह अपने स्वयं के किए हुए हार्ड वर्क और ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने आप को दुख और पीड़ा से बाहर निकालता है। प्रिय छात्रों, इस पोइम में आए हुए कठिन शब्दार्थ को समझते हैं। फेल, फंस गया, ग्रीफ, शोक, कंप्लेन, शिकायत करना, लुक फॉर की तलाश की, शॉट पाने की कोशिश की, इन वैन व्यर्थ में, कंपेनियंस मित्रगण, शाई कतराने वाले, अक्वेंटेंस परिचित लोग, कोल्ड उदासीन या रूखे, काउंसल सलाह या परामर्श, ड्रेडिड डरते थे, गोल्ड का मतलब धन, रुपया या पैसा, एक्सक्लेम्ड क्रोध से चिल्लाना, लिफ्ट ऊपर उठाना, एड सहायता करना या सहारा देना, बिटाइड घटित होना, ट्रस्ट विश्वास करना, बिल्ड निर्माण करना, सैंड रेत या बालू, हेवन ईश्वर, माई गुड राइट हैंड अपनी स्वयं की कड़ी मेहनत, करीज साहस या हौसला, रिवाइव्ड पुनः जाग गया, इनफॉर्च्यून्स डिस्पाइट दुर्भाग्य के बावजूद, स्पिरिट मन है स्थिति, लाइट प्रसन्नता से भरी, रेज्ड ऊपर उठा दिया या मुक्त कर दिया, सौरो दुख या बुरे दिन, फेड भोजन खिलाया, क्लेड वस्त्रों से ढका, अगेन एंड अगेन ठीक तरह से, डार्केस्ट दुखी एवं उदास स्वार्थी, ब्राइट प्रसन्न, राइट हैंड दायां हाथ, अंडरस्टैंड समझते हैं। इस प्रकार इस पोइम के ये कठिन शब्दार्थ हैं। प्रिय छात्रों, अब हम इस पोइम का अनुवाद समझते हैं। स्टैंजा फर्स्ट। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई sought हिम इन vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. अर्थात पोइट सेज, कवि कहता है, आई फेल इनटू ग्रीफ, मैं अचानक शोकग्रस्त परिस्थिति में फंस गया, एंड बिगेन टू कंप्लेन और मैं शिकायत करने लगा, आई लुक फॉर ए फ्रेंड मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई शॉट हिम इन वेन लेकिन मैं जिस मित्र की सहायता करना चाहता था उसमें असफल रहा, विफल रहा। कंपेनियंस वर शाई, मित्रगण जो कंपेनियंस थे, जो मित्रगण थे, वो मुझसे कतराने लगे, एंड अक्वाटेंटेंस वर कोल्ड, और जो मेरे परिचित लोग थे वो उदासीन होने लगे। दे गेव मी गुड काउंसल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देने लगे, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपना रुपया पैसा की सहायता देने से वो डरते थे। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मुझे गरीबी के कारण उदासी ने, शोक ने घेर लिया और मैं शिकायत करने लगा। मैंने अपने मित्र से मदद मांगी लेकिन मुझे विफलता हाथ लगी। साथी सहयोगी सभी संकोच कर रहे थे और जो जान पहचान वाले परिचित लोग थे वो भी रुचि नहीं दिखा रहे थे। उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी सलाह दी लेकिन रुपए पैसे की किसी ने भी सहायता नहीं की। स्टैंजा 2। Let them go, I acclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is built on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. यहाँ कवि कहता है, Let them go, उन्हें जाने दो। I exclaimed, मैंने क्रोध में चिल्ला करके कहा। I have a friend at my side, मेरे पास ही एक मित्र है। To lift me, जो मुझे इससे ऊपर उठाएगा।
एंड एड मी, और मुझे सहारा देगा। वाट एवर बेटाइड, और जो भी कुछ होगा, जो भी कुछ घटित होगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बुल्ड ऑन द सैंड। कवि कहता है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस दुनिया में विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, रेत पर महल बनाने जैसा है। अर्थात जिस तरह से रेत पर महल नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह से दुनिया के लोगों पर विश्वास करना बहुत ही कठिन है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं तो मेरे ईश्वर पर, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे मित्र दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा। अर्थात कवि यहाँ यह निश्चय करता है कि ईश्वर की कृपा एवं कठिन परिश्रम से ही मेरी गरीबी दूर हो सकती है। स्टैंजा थर्ड। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. My courage revived. मेरा जो करेज साहस था वो पुनः जागृत हो गया। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, मेरे बुरे दिनों और दुर्भाग्य के बावजूद। अर्थात कवि यहाँ कहता है कि अपने दुर्भाग्य एवं बुरे दिनों के बावजूद मेरा जो हौसला था, करेज था, वो पुनः जागृत हो गया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट, मेरा हाथ, माई हैंड, मेरा हाथ, वाज एज स्ट्रॉन्ग, उतना ही मजबूत था, एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितनी मेरी मन स्थिति प्रसन्न थी। अर्थात मैंने अपनी पूरी शक्ति और परिश्रम के साथ काम किया तथा मेरी मन स्थिति प्रसन्नता से परिपूर्ण रही। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, उसने, अर्थात जो मेरा हौसला परिश्रम था, उसने मुझे सोरो, शोक, शोक, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और तकलीफ़ों से, रेज्ड मी, ऊपर उठा दिया। अर्थात हौसले और परिश्रम ने मुझे शोक एवं तकलीफ़ों से ऊपर उठा दिया, और इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और मुझे कष्टों से बचा लिया। इट फेड मी, इसने मेरा भली प्रकार पोषण किया। एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, और मुझे वस्त्र उपलब्ध करवाए। इस प्रकार कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि बुरे समय होने के बावजूद मेरा साहस मेरे पास वापस आ गया, और मेरे प्रयास एज स्ट्रॉन्ग, इतने ही मजबूत थे जितनी मेरी मनोदशा प्रसन्न थी। इसने मुझे दुखों से बाहर निकाला और मुझे मेरे दर्द से बचाया, और बार बार मेरे भोजन की, कपड़े की व्यवस्था करता गया। इस प्रकार कवि यहाँ अपने परिश्रम के द्वारा ही अपने आप को गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करता है। Stanza 4. The friends who had left me came back, everyone, and darkest advisors look bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. The friends who had left me came back, everyone. जो मित्र मुझे लेफ्ट मी, छोड़ गए थे, केम बैक एवरीवन, प्रत्येक लौटकर वापस आ गया। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज द सन, और जो दुखी एवं उदास चेहरे वाले एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वे इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे थे मानो सूर्य चमक रहा हो। आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, जैसा कि वो अब समझते हैं। आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम्हारा ही विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाएं हाथ। अर्थात कवि यहाँ ये कहना चाहता है कि जितने भी मेरे मित्रों ने मेरा साथ छोड़ा था, वे अब
वापस मेरे पास आने लगे और स्वार्थी मित्र मुझसे यह उम्मीद करने लगे कि मैं उनकी मुसीबत में आर्थिक मदद करूंगा। अर्थात कवि अपने यहाँ दाएं हाथ पर विश्वास करता है तथा उसे धन्यवाद देता है, क्योंकि उसी के सहारे वह कठिन परिश्रम कर सका तथा स्वयं के भाग्य को बदल सका। इस प्रकार इस कविता का हमने ये हिंदी अनुवाद समझ लिया है। आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे।